इन मार्केट ओवरऑल सेल ऑन राइस ही है। ठीक है, आप लोग ये इंटरडे स्कैनर का यूज़ करते हैं क्या? आप लोग बताइए। गुटखा थूक के बोले भाई, नहीं मैं गुटखा नहीं खाता, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। ठीक है, मुझे थोड़ी बोलने में दिक्कत है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप छोड़ सकते हैं। ऐसा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ मतलब बैठना ही है। ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं भाई, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, मैं इसमें भाई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जी, कोई बात नहीं। तो बताइए, अगर आपका कोई डाउट हो तो हम देखते हैं कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स में। देखिए आज गोल्ड में कितनी अच्छी एक शार्प एक फॉल आया था, गोल्ड और सिल्वर दोनों में। और एक वहाँ से रिवर्सल भी आया है। हमने गोल्ड में को थोड़े बहुत ETF भी बाय करें, और अगर नीचे आता है तो हम और भी बाय करेंगे, है ना। और ये मार्केट बॉटम कब लगाएगा? देखिए मार्केट बॉटम डिमांड जोन इसका हमने चैनल में डाला है। इसका जो डिमांड जोन आ रहा है वो आप लोग एक बार चैनल में देखिए, हमने वहाँ डिमांड जोन डाला है कि कहाँ पर इसका बॉटम आएगा। हाँ जी, निफ्टी इंट्राडे लेवल से कैसे चेक करें? जी, इसके लिए आपको सीखना होगा कि निफ्टी का मतलब शॉर्ट टर्म में कैसे एनालाइज करते हैं, इंट्राडे के लिए या फिर स्विंग के लिए। आपको ये सारी चीज़ सीखनी सीखनी होंगी। या तो आप किसी बुक से भी सीख सीख सकते हैं, या फिर किसी यूट्यूब पे आप वीडियोस वगैरह से भी सीख 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 सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, है ना। तो बताइए, आपका कोई स्टॉक हो तो हम देखते हैं। किसी में भी कोई भी डाउट हो, देखिए निफ्टी एक बार दोबारा से अपने 300 के रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है। ई पैक, हर चीज़ को देखते हैं। देखिए इसका चार्ट कुछ ज़्यादा है नहीं है ना। ये अभी इसका IPO आया था, तो आप चाहें तो ये वाला एक यहाँ पे हल्का सा डिमांड जोन आ रहा है ना। तो इसको लेकर चल सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर दिक्कत आ सकती है ना। तो आप लोग ई पैक में 179 का ऐसा लगाकर चल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे और 200 से लेकर 180 का डिमांड जोन है। और देखते हैं BSE। देखिए BSE हमने इसका डाला हुआ है, ये थोड़ा मैं अभी बियरिश लग रहा है, क्योंकि ये बहुत नीचे से इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। देखिए ये इसका एक यहाँ पर सप्लाई जोन है ना। तो ये ये अभी बियरिश है, ये भी सेल ऑन राइस है। ऊपर आता है तो आप इसको सेल कीजिए। ठीक है, और देखिए
जी, ब्लैक बॉक्स, हाँ जी, ब्लैक बॉक्स हमने कल भी देखा था, कल भी हमने बताया था, देखते हैं फोर्स मोटर। ये देखिए, ये भी अपने सप्लाई जोन में है। ये उसका एक अच्छा सप्लाई जोन है। अगर इसका जो ब्रेकआउट है वो 22,000 के ऊपर ही आएगा। ये जब तक आप, अगर इसमें क्वांटिटी आपके पास है तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप इसका ऐसे लगा कर चल सकते हैं। हमारा डिमांड जोन इसमें आ रहा है ये वाला, इधर, है ना, ये डिमांड जोन है, और ऊपर सप्लाई जोन है ना। तो और वो बताइए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने डाउट पूछ सकें, और लाइक वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और और पूछिए, और कोई डाउट हो तो किसी भी स्टॉक में। ये देखिए, ब्लैक बॉक्स में ये हमारा डिमांड जोन है। हालांकि यहाँ पे भी एक हमारा माइनर सपोर्ट था, जहाँ से ये बाइंग आई है, ठीक है। ये हमारा माइनर है और ये हमारा मेजर है। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लैक बॉक्स। देखिए रिलायंस में कितनी अच्छी एक रिकवरी आई है ना, एकदम डिमांड जोन से ही ये रिवर्स हुआ है। होप आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर लिया होगा कल, ठीक है। और बताइए, और कोई स्टॉक हो तो देखते हैं। देखिए ICICI बैंक भी अपने डिमांड जोन में है, आप चाहें तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये इसका एक डिमांड जोन है, बहुत अच्छा डिमांड जोन आ रहा है ना। सिल्वर 272 से बाय है, यस, ओके, वेरी गुड। वैसे हमने 260 का लेवल दिया था, लेकिन हम, अगर आपने 270 पर बाय कराया तो ठीक है। ठीक है, ये हमारा एक ICICI बैंक है, इसमें हम एक और डिमांड जोन देखें तो एक और डिमांड जोन आ रहा है, ठीक है। देखिए सिल्वर 20 और गोल्ड 20 पर मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ सुबह चैनल पर, ठीक है। आप एक बार वहाँ देख लीजिए। और फिर भी एक बार चार्ट देख लेते हैं गोल्ड सिल्वर का। देखिए सिल्वर में एक वन साइडेड रैली आई है ना, लेकिन इसके 20 और जो ETF है वो थोड़े पैनिक सेलिंग में लोगों ने आज सेल किए थे, इसलिए एक हमारी जो डिमांड, जहाँ पे हमें बाय करना था, वो लेवल आ, आ चुका था, ठीक है। ये देखिए गोल्ड, अब गोल्ड की चलने की बारी है, तो आप लोग सिल्वर से आप चाहें तो थोड़ा ध्यान हटाकर गोल्ड में डाल सकते हैं।
नाउ आई एम हाईली बुलिश ऑन गोल्ड ज़्यादा देन सिल्वर। वैसे तो दोनों ही बुलिश है, लेकिन दोनों में से मैं अब गोल्ड पे ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि सिल्वर में ऑलरेडी वन साइडेड रैली आ चुकी है ना। तो अब शायद सिल्वर इतनी तेज़ी से ऊपर ना जाए जितनी तेज़ी से ये अभी तक गया है। हालांकि ये दोनों ही बुलिश है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बियरिश हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए नीचे आ सकता है इधर, है ना। तो आप लोग अब थोड़ा गोल्ड पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वैसे तो ऑलरेडी ये हमारा 49,000 से हम आपसे बाय करने के लिए कह रहे थे, और वहाँ से ये 3x हो चुका है ना। और देखिए नेचुरल गैस कितनी अच्छी एक बुलिश कैंडल बनी है। ये देखिए इसने अपने सारे टारगेट हिट कर दिए हैं। अब ये एक 530 और 550 ये दो टारगेट के लिए ऊपर जाएगा, अगर ये यहाँ से ये ब्रेक होता है तो, है ना, वरना थोड़ा सा रिटेस्ट भी कर सकता है। हमने ये एग्जैक्टली 280 पर डिमांड जोन बनाया था। 280 से ये 500, मतलब पता है कि नेचुरल गैस भी मल्टी बैगर ऑलमोस्ट हुआ है। 80% विद इन अ वीक बहुत होता है ना। ऐसी आई थिंक ऐसी कैंडल आज तक बनी नहीं है। अगर हम पास्ट में देखें तो 1 वीक में, हाँ, ऐसी कैंडल अभी तक नहीं बनी। ये देखिए 77-78% ऊपर विद इन अ वीक। जी, और पूछिए, और किसी का कोई डाउट हो तो, कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट में। देखिए मिड कैप भी आई थिंक अपने डिमांड जोन से रिवर्स हुए हैं। ये इसका डिमांड जोन है ना। और ये देखिए ये भी निफ्टी मिड कैप 100। ICICI बैंक मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना। आप लोग चाहें तो उसमें एंट्री बना सकते हैं अभी। देखिए ETF मल्टीबैगर नहीं इतनी जल्दी होते। ETF मैंने आपको कल भी बताया था कि ETF सिंक्रोनाइज होते हैं इंडेक्स के साथ, ठीक है। और आप अगर स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर रिटर्न के लिए आ रहे हैं, ये सोच के आ रहे हैं कि मैं मल्टीबैगर रिटर्न बनाऊंगा, तो आप बहुत गलत सोच कर आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। आप जनरली बस इतना सोचिए कि हम FD या फिर जो बैंक रेट है उसको बीट करने के लिए हमें मार्केट में पैसा डालना है, ना कि अपना पैसा डबल करने के लिए। वो फिर आप गैमलिंग की साइड जा रहे हैं कि हमें जो है पैसा डबल करना है ना। अगर आप ये सोच के आए हैं तो आप फिर बहुत, मतलब बहुत गलत फंसेंगे, क्योंकि या तो आप फिर सीखिए मार्केट को, और आप दूसरों से अगर पूछ पूछ कर अगर पैसा बनाएंगे तो ये सिर्फ कुछ टाइम तक ही चलेगा, है ना। तो आप या तो खुद से सीखिए या फिर आप सेफर साइड रहिए। सर वाई यू से
26,300 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि 26,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पर माइनर सप्लाई जोन थे, वो भी इंट्राडे के लिए। ये हमने कल भी समझाया था, अगर किसी ने कल की लाइव सेशन देखा होगा तो कल हमने बताया था। वेट हमने देखिए कि यहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ है, वो भी हल्का माइनर है ना। ये कल चार्ट हमने आप लोगों को दिखाया था, मार्केट जब बंद हो रहा था, और देखिए आज इसने खुलते ही अपने सप्लाई जोन तक ये गया और वहीं से एकदम रिवर्स ये आया। तो ये आपके हल्के हल्के सप्लाई जोन हैं। जो आपका मेजर जो सप्लाई जोन है वो है, वो हमें थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम पर देखना होगा। इसका एक मेजर सप्लाई जोन देखते हैं। हाँ जी, तो मेजर सप्लाई जोन हमें ये लग रहा है, ये वाला। ये हमारा निफ्टी में मेजर सप्लाई जोन है। और इसका अगर लेवल की बात करते हैं तो ये 25,600 से लेकर 25,900 की रेंज में आ रहा है ना। तो ये हमारे एक मेजर सप्लाई जोन यहाँ पर बना है ना। और बाकी के तो अगर छोटे छोटे अगर इंट्राडे सप्लाई जोन जैसे कि 400 हो गया और आपका 500 हो गया, तो ये सारी जो है माइनर सप्लाई जोन है, लेकिन मेजर सप्लाई जोन हमारा ये वाला है। तो यहाँ यहाँ तक मार्केट आ भी सकता है, और वरना मार्केट सेल ऑन राइस ही है। जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर वीकली बेसिस पर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मार्केट सेल ऑन राइस है। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी का एक एनालिसिस। इसके मैं लेवल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, हाँ जी। तो और कोई डाउट हो तो पूछिए, देखते हैं। जब तक हम इंट्राडे के स्टॉक देखते हैं कि आज इंट्राडे के स्टॉक्स कैसा परफॉर्म किया है। SBI लाइव देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए कितना अच्छे से ये इसने परफॉर्म किया है SBI लाइव ने। देखिए ये हमारा आया था 1135 पर, है ना। तो SBI लाइव और 5 मिनट टाइम फ्रेम, और हमारा 935 की कैंडल हमारी ये वाली है ना। इसके वॉल्यूम आई थिंक देखिए 30 क्वेश्चन आपका है। प्लीज़ टीच अस एवरी 30 मिनट वी नीड टू सी द स्क्रीन। और when देखिए ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हैं। आप एक बार ये वाली वीडियो जाकर देखिए, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल्स में बताई हैं, है ना।
तो आप इसको देखिए, अगर कोई भी डाउट इसमें आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए, ठीक है? मैं जो है इनको सॉल्व करूँगा। देखिए, ये हमारा 1135 की कैंडल ये वाली है ना? तो हमारा जो रूल्स हैं वो ये हैं कि हमें हाई और लो मार्क करना है कैंडल का, और जैसे ही ये अपना हाई ब्रेक करता है हमें यहाँ पर एंट्री बनानी है ना? तो हमारी एंट्री अगर यहाँ पर बनी होती ये वाली कैंडल पर, तो ये देखिए इसका एसएल हमारा रहता है इसके नीचे, जो कि 0.3% है, और हमारा टारगेट देखिए 0.75%, 1:2 का टारगेट बहुत आसानी से हमारा अचीव हो गया, है ना? तो इस तरीके से ये और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आया था डीएलएफ, देखिए डीएलएफ हमारा आया था 11:25 के आसपास आया था, 11:40 ना? तो डीएलएफ देखते हैं। ये देखिए ये देखिए 11:40 वाली कैंडल हमारी ये वाली बनी थी, है ना? इसका हमने हाई और लो दोनों मार्क कर लिया, और ये देखिए कितना अच्छा फॉल इसमें आया। अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाते, है ना, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, तो ये देखिए हमारा ऐसा लेता है इसके हाई का, जो कि 0.27% है, और ये देखिए इसका लोएस्ट पॉइंट था 0.9, है ना? ये 1:3 से ज़्यादा का इसने टारगेट दिया है ना? तो इस तरीके से दो हमारे स्टॉक्स ये हो गए, और देखते हैं कि और कैसे और कौन कौन से स्टॉक्स हैं। देखिए इसमें आए थे लोडर डेवलपर देखते हैं। ये हमारा आया है 12:35 पर। आप लोगों को समझ आया ना थोड़ा बहुत? जिसने ये वीडियो पहले देखा हुआ है, आई थिंक उसको समझ आ रहा होगा। ये देखिए ये वाली कैंडल थी 12:35 की, है ना? हमने इसका हाई मार्क कर लिया, इसका हमने लो मार्क कर लिया, और ये देखिए ये यहाँ पर आकर इसने अपना लो ब्रेक कर दिया ये वाली कैंडल पर, है ना? और वह यहाँ से अगर हम इसका रिस्क रिवॉर्ड निकालें, तो हमारा एस एल इसमें रहता 0.6% का, और टारगेट ये देखिए 0.37%, 1:2 से ज़्यादा का टारगेट इसमें अचीव हुआ, है ना? कुछ लोग कह रहे थे कि ये वाला स्किन हमारा 50% इसकी एक्यूरेसी है। देखिए 50% से तो ज़्यादा ही है, लेकिन अगर मान लीजिए 50% भी है ना, अगर इसकी एक्यूरेसी 50% भी आ रही है, तब भी ये बहुत अच्छा स्किनर है, क्योंकि 50% एक्यूरेसी में आप आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। एक्यूरेसी अगर आपकी 30% भी है ना, और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज़्यादा का है, और आप अच्छे से रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी को या फिर किसी भी स्किनर को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, है ना, तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर कोई दिक्कत इसमें आ रही हो तो बताइएगा। ये एकदम फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। मैंने हर चीज़ इसमें फ्री दी है, कैसे यूज़ करना है ना? तो ये आया था हमारा सुप्रीम इंडस्ट्री, ये देखिए ये हमारा आया था 145, यानी कि अभी आया तो सेकेंड हाफ में,
145 145 हमारी ये वाली कैंडल है ना। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर हमें लग रहा है कि ऐसा लेट हो सकता है। इसमें हमारे 3 ट्रेड में हमारे टारगेट हिट हो गए है ना। ये देखिए हमारे ये वाली कैंडल पे हमने ये वाली कैंडल मार्क कर ली है ना। अब देखिए हमारा ये ब्रेक होता है इसके नीचे, ये वाली कैंडल के नीचे इसका ब्रेकडाउन आता है ना। और हमारा एसएल रहेगा ये वाली कैंडल का लो है ना। अगर हमारी एंट्री यहाँ भी होती है तो हमारा एसएल जो है 0.5 का है, लेकिन अभी तक एसएल हिट हुआ नहीं है ना। लेकिन ये लो तक गया था। देखिए 0.5 इसने लो बनाया था 0.5% का, यानी कि 1:1 का इसमें रिस्क रिवॉर्ड फिर भी अचीव हुआ है ना। लेकिन मैं इसको तब भी एक एसएल मानकर ही चला हूँ कि हाँ इस ट्रेड में एसएल हिट हो गया। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि हो गया, तो 4 में से अगर एक ट्रेड में एसएल हिट हो रहा है, बाकी के 3 ट्रेड में टारगेट हिट हो रहे हैं, तो आप खुद इसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं कि क्या एक्यूरेसी आ रही है ना। तो और देखते हैं। देखिए अभी और हाँ, इसका एक रूल ये भी है कि 3 बजे के बाद इसको यूज़ नहीं करना है ना। तो ये हमारे 2:15 पर आए। देखिए जैसे जैसे मार्केट का टाइम पास आता जाएगा ना, वैसे वैसे जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको जो है ये वाले स्किनर को आप फर्स्ट हाफ में ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कीजिए। सेकंड हाफ में अगर ट्रेड ऑनगोइंग है तो आप इसको होल्ड कीजिए, वरना सेकंड हाफ में फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। देखिए हम देखते हैं एल एन टी हमारा आया है 2:15 पर है ना। क्योंकि फिर मार्केट जो है बंद होने का टाइम हो जाता है। आपका क्वेश्चन है सर मिराई गोल्ड ईटीएफ में बाइंग। देखिए बाइंग हो चुकी है, अब थोड़ा और नीचे आए तो तब बाय कीजिएगा, क्योंकि ये अभी ऑलरेडी 7 to 8% ऊपर आ चुका है ना। तो अभी अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं तो आप ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे तो आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर हर एक डिप पर बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरा फिर भी आपको सजेशन रहेगा कि जो लेवल्स दिए हैं उनका वेट कीजिए। तो हाँ एल में हमारी जो एंटिटी वो है 2:15 की। तो 2:15 वाली कैंडल हमारी ये वाली है ना, ये बॉटम वाली। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने इसका हाई मार्क कर लिया और इसका हमने लो मार्क कर लिया है ना। ये हमारा लो और ये हमारा हाई। और ये देखिए इसने भी टारगेट हिट बहुत अच्छा इसने रिस्क रिवॉर्ड दिया है। इसने अपनी नेक्स्ट कैंडल पर हाई ब्रेक किया। एसएल हमारा रहेगा 0.22% का, और ये देखिए इसने हाई बनाया है 0.88%, यानी कि 1:4 का टारगेट। देखिए तो हमारा अभी तक इसमें एक्यूरेसी चल रही है 5 ट्रेड में से हमारे आई थिंक 4 ट्रेड ठीक हुए ना, 5 हमने देखे है ना। तो 5 में से हमारे 4 ठीक हुए हैं, एक में अभी भी वो एसएल के पास है। हमने मान लिया है कि उसमें एसएल हिट हो गया है ना। तो लॉस लैब देखते हैं, ये भी 2:15 पर ही आया है। आप लोगों को समझ आ रहा है ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये जो दिखा रहा हूँ समझ आ रहा है ना। आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन एक्टिव है। ये देखिए ये भी आई थिंक ये वाली कैंडल थी हमारी, ये वाली स्पिनिंग टॉप कैंडल थी जो कि लो पर बनी थी। ये स्किनर मैंने बहुत मतलब बैक टेस्टिंग के बाद इसको बनाया है। इसमें ये कोई मतलब इतना आसान क्या बोलते हैं कि इतना बेकार भी स्किनर नहीं है कि लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और यही स्किनर अगर कोई पैसे में दे दे तो लोग भागे भागे फिर जाते हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। और वही चीज़ मैं फ्री में दे रहा हूँ तो लोग फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वही है ना, फ्री चीज़ की कोई वैल्यू होती नहीं है। इसलिए चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए इसमें जो है 0.28 का 0.3 का एसएल है। और ये देखिए कितना अच्छा इसने अभी भी ये चला है 1 पॉइंट एक मिनट
वो 1% के आसपास इसका रिटर्न चल रहा है, यानी कि ये भी हमारा 1:4 का इसने टारगेट दिया है और ये अभी भी चल रहा है ना। तो ये देखिए कितना अच्छे, अभी तक हमने 6 ट्रेड देखे हैं जिसमें कि एक एसएल गया है और 5 हमारे टारगेट हिट हुए, तो ये 90% एक्यूरेसी हो जाती है ना, 90% के आसपास। आप लोग बताइए, अगर आप मैथ में अच्छे हैं, तो मेरी तो मैथ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी इतनी भी बेकार नहीं है। भाई हाइकल का बता दो जो आपने प्रीमियम ग्रुप में दिया था। हाँ जी, चलिए हाइकल भी देखते हैं। बैंड बाकी पड़ी है हाइकल देख, अच्छा बैंड जो बजी पड़ी है, देखिए बैंड तो सबकी हर एक स्टॉक की बजी हुई है, सिर्फ एक ही स्टॉक नहीं है। चलिए फिर भी हम देखते हैं हाइकल, ये फार्मा स्टॉक है। देखिए हाँ जी, इसमें जो है हमारा आई थिंक एस एल हो चुका है, इसमें हमने आपको एस एल भी दिया था, है ना। तो हाइकल में एक मिनट में देखता हूँ, आई थिंक इसमें एस एल हो चुका है। तो आपको मैंने टारगेट और एस एल दोनों देते हैं ना। तो एक मिनट में इसमें देखता हूँ कि क्या एस एल था। हाँ जी, हमारा एस एल था 210 का, है ना। ये हमने आपको 240 पर बाय का सजेशन दिया था, 240 पर, है ना। यहाँ पर 240 पे हमने बाय करने को बोला था और 220 पे हमने एवरेज एवरेज करने को बोला था। एस एल था हमारा 210 का, जो कि इसमें हिट हो गया। हाँ जी, क्योंकि वीकली क्लोजिंग इसमें ये वाली कैंडल जो रनिंग कैंडल है वो वीकली क्लोज हो सकती है ना। तो वीकली चार्ट देखते हैं। हाँ जी, तो इसमें क्लोजिंग, हाँ इसमें आ चुकी है एस एल के नीचे, तो आप चाहें तो इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। इसमें एस एल हिट हो चुका है साइकिल में, है ना। अगर हम इसमें फ्रेश डिमांड जोन देखें कि अब ये कहाँ तक आ सकता है, तो ये देखिए ये हमारा इधर आएगा, ये आएगा 140 से लेकर ये हमारा डिमांड जोन ये इसमें बना हुआ है, ये वाला हाइकल में 140 से लेकर 148, तो ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो और कोई स्टॉक बताइए आप लोग जिसमें आप लोगों को डाउट हो। तो हम बात कर रहे थे इंटरडे स्किनर की, जिसमें कि हमारे 6 आउट ऑफ 5 में हमारा टारगेट हिट हुआ है, 1 हमारा एस एल चल रहा है ना। तो ये हमारा ट्रेड था जिसमें कि हमारा आई थिंक एस एल अभी तक हुआ नहीं है ना, और ये फिर से डाउन आ चुका है। हमारा एस एल ये था ना 952 का, और ये देखिए इसमें भी अभी ऐसा रेटिंग नहीं हुआ है, यानी कि हमारी एक्यूरेसी इसमें आज 100% रही है। ये देखिए ये हमारा एस एल था 0.5 का, है ना। और हमारा जो टारगेट है 0.9 ये नीचे तक गया है, यानी कि, और ये देखिए इसने 1% डाउन ये हो चुका, 1:2 का टारगेट इसमें हिट हो चुका, और ये अभी भी एक इसमें फॉल आ रहा है। ये देखिए कितना अच्छा, मतलब अब मैं क्या बोलूँ इसमें, आप आपको खुद मतलब आपके सामने लाइव में दिखा रहा हूँ, तो इससे बड़ा अब और मैं प्रूफ क्या दूँ कि इसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। और ये मार्केट बंद हो चुका है, 100% एक्यूरेसी के साथ आज इस स्किनर ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, खुद से भी इसमें बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत है, आप खुद भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपको सब कुछ ओपन है आप लोगों के लिए। ये डाउन क्यों आ रहा है लोरा, अगर हम इसको हाइयर टाइम फ्रेम पे देखें
इसको सब हटाते हैं। ये देखिए अभी बियरिश है। और हाँ जी, ये हमारा 800 तक भी आ सकता है रोदा डेवलपर। अब इसमें एक आई बियरिश बैकग्राउंड भी आया है ना। तो एक क्वेश्चन है, सेक्टर को कैसे फाइंड आउट करें, करना है इंटरडे। सेक्टर इंटरडे में आप लोग बहुत सी वेबसाइट हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, बहुत से ब्रोकर हैं। शेर खान हो गया और गिरो हो गया, धन हो गया। यहाँ पे आप सेक्टर देख सकते हैं सारे। ठीक है, तो ये आज का ये था। तो चलिए फिर बंद करते हैं। कोई अगर डाउट नहीं है आप लोगों को तो बंद करते हैं।